अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, यानी कि डिसएडवांटेज ऑफ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलें। सबसे पहले हम इसके जो इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज है, जो इसका नुकसान है, वो है ग्लोबल वार्मिंग। वो कैसे कि जो कुछ गैसेस जो होती हैं ना एटमॉस्फेयर के जो हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर होता है उसमें जो कुछ गैसेस हैं वो लाइक यानी कि ग्लास के तौर पे काम करती है। जिस तरह हमारा ग्रीन हाउस का ग्लास होता है ना, इसी तरह जो हमारी एटमॉस्फेयर जो अर्थ एटमॉस्फेयर है उसमें जो कुछ गैसेस हैं वो एज अ ग्लास काम करती हैं इन अ ग्रीन हाउस। वो क्या करती हैं कि जो सूरज की रोशनी आती है, सन हीट होती है, उसको ट्रैप करती है और उसके अलावा जब वो ज़मीन से टकरा के वापस जाने लगती है तो उसको वापस स्पेस में जाने से रोकती है, मसलन उसको जाने नहीं देती, जिसकी वजह से ज़मीन का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है और ये काज करता है ग्लोबल वार्मिंग। और इसका दूसरा जो डिसएडवांटेज है उसमें ये है कि ये जो है ना काज करता है सॉइल एरोजन। सॉइल एरोजन क्या होती है? सॉइल एरोजन ये होती है कि जब भी बारिशें या रेन वगैरह जो भी कुछ होता है तो उसकी वजह से ये जो सॉइल के फर्टाइल पार्टिकल्स होते हैं वो वाश आउट हो जाते हैं। वो जो है ना उस पानी के साथ बहकर नहर दरियाओं वगैरह में चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्लांट्स को अब चाहिए होते हैं वो उनको मिल नहीं पाते। तो इसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब भी टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है जिसकी वजह से रेनफॉल या वगैरह का जो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज होती रहती है, तो इसकी वजह से ये सॉइल इरोजन का बायस बनता है। रिड्यूस रेनफॉल इन साउथर्न स्टेट में लीड्स टू ड्राई टॉप सॉइल्स एंड रिड्यूस सॉइल स्ट्रक्चर। और अगर रेनफॉल कम हो जाती हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो सरफेस होती है, ज़मीन की जो सरफेस होती है उसका वो खुश्क हो जाती है और उसका जो सॉइल स्ट्रक्चर है वो भी रिड्यूस हो जाता है। इसके बाद जो थर्ड इसका मेन पॉइंट है, ये क्या करता है, जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं ना इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होती है। ये जो गैसेस हैं इनकी मिकदार जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो राइज़ हो जाता है ये इन गैसेस के ज़्यादा होने की वजह से। तो जब इन टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो इसकी वजह से समुद्री या जो वाटर वगैरह या जो लैंड है, इन दोनों के ऊपर जो एवेपोरेशन प्रोसेस है वो इंक्रीज हो जाता है। बिकॉज वार्मर ईयर होल्ड मोर मॉइस्चर, क्योंकि जो गर्म हवा है वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर को अपने अंदर होल्ड करती है। इस कंसनट्रेशन ऑफ वाटर वेपर इंक्रीज, यही वजह है कि जो वाटर वेपर एवेपोरेशन प्रोसेस है वो इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके फोर्थ डिसएडवांटेज की, तो ये जो ओशन लाइफ होती है उसके ऊपर भी अफेक्ट करता है। वो कैसे कि जैसे ही इंक्रीज़ करते हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनकी इमिशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये क्या करते हैं, जो समुद्री हेल्थ है या समुद्री ज़िंदगी है उसके ऊपर इफ़ेक्ट करता है। वो कैसे कि ये क्या है, जो समुद्री पानी है उसको एक तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है, मसलन वो ज़्यादा उसको वार्म कर देता है। और इसके बाद जो सी वाटर होता है उसको एसिडिफाई कर देता है, जिसकी वजह से डेट्रीमेंटल चेंज टू लाइफ अंडर वाटर एंड ऑन लैंड। ज़मीन और पानी के अंदर जो ज़िंदगी है, लाइफ है, उस पर चेंजेस आते हैं। और वो क्या करते हैं कि जो समुद्री एबिलिटी है, समुद्री यानी कि लाइफ है, उसकी जो एबिलिटी है अब्जॉर्व करने की कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह या जो सेफ गार्ड लाइफ हैं प्लानट के ऊपर, उनको अब्जॉर्व करने की जो एबिलिटी है उसको कम कर देता है। और सबसे लास्ट में हम बात करते हैं कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है किस तरह जो इकोसिस्टम है उसको इफ़ेक्ट करता है। इसमें भी वह सेम उसी तरह है कि जब सूरज की हीट आती हैं तो उसकी वजह से ये ज़मीन से टकरा के वापस जाने नहीं देती, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ठीक है।
तो इसकी वजह से क्या होता है कि ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ज़मीन का टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से जो वाटर टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, वो भी वार्म हो जाता है, जिसकी वजह से इवेपोरेशन का प्रोसेस इंक्रीज़ हो जाता है और बेमौसमी बारिशें वगैरह होती हैं। तो ये जो इफ़ेक्ट है, जो आजकल हमें बारिशें बेमौसमी बारिशें हो रही हैं, वो इसी